नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा आज ऋचा जोगी पर शासन द्वारा फर्जी एफआईआर के विरुद्ध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया गया। केवाड़ा बाड़ी बस स्टैंड चौक पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और अजीत जोगी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में उक्त कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूब झूमाझटकी हुई। जिला अध्यक्ष आशीष उपाध्याय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण ऋचा जोगी के विरुद्ध फर्जी एफआईआर किया गया। सरकार द्वारा बदलापुर की राजनीति की जा रही है। सरकार को कोर्ट में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होकर बूथ स्तर तक मजबूत कर ग्रामवासियों को मंत्री कवासी लखमा ने संबोधित किया। लखमा द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि किसानों का कर्ज माफी करने वाला हिंदुस्तान की पहली सरकार है कांग्रेस। प्रत्येक वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का कार्य, तेंदुपत्ते का नगद भुगतान, महंगाई पर आम जनता का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार द्वारा पंचायती राज को मजबूत किया गया है। टाटा की जमीन को वापस वन अधिकार पट्टा देने का काम किया गया। बीजेपी के सरकार के लोगों से जरूर पूछो कि 2500 क्यों नहीं दिए। राशन कार्ड, आदिवासी के प्रत्येक परिवार को जर्सी गाय देने का वादा खिलाफी के बारे में जानकारी लेने की बात कही गई है। कांग्रेस का सरकार सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली सरकार है। उन्होंने मनोज मंडावी को याद करते हुए जिला कांकेर में किए गए विकास कार्य के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि मंडावी के विकास के पहिए रोकने नहीं देना है, इसलिए अधिक से अधिक बहुमत देकर भानु प्रतापपुर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सावित्री मंडावी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का आग्रह भी ग्रामवासियों से किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेसी प्रत्याशी सावित्री मंडावी, जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेसी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं ग्रामवासी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में राजपूत समाज से किसी को भी महापौर का टिकट नहीं मिला, जिसके बाद राजपूत समाज प्रदेश भाजपा से नाराज चल रही है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आयोजित राजपूत समाज की महापंचायत में राजपूत संगठन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। महापंचायत स्वस्फूर्त है, हम उसके व्यवस्थापक हैं और अपने आप सारे प्रदेश का राजपूत इकट्ठा हुआ। बहुत सारे विषयों पर बात कर दी है, उस पर आपने चुनाव लिया है तो राजनीतिक व्यवस्था पर बात कर दी है, राजपूत वोट बैंक से बात कर दी है। आपको एक बात बताऊं, ये राजनीतिक दल के जितने भी सर्वे करने वाले और विश्लेषण करने वाले लोग हैं, एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजपूत वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक से ज़्यादा मजबूत है और अपनी संख्या बल से 10 गुना ज़्यादा को प्रभावित करता है। और मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से चंबल ग्वालियर की पिछली की सरकार बनी, फिर हटी, फिर बनी, वहाँ राजपूत प्रोमिनेंट है। विंध्य में राजपूत प्रोमिनेंट है, बुंदेलखंड में राजपूत प्रोमिनेंट है। संख्या पर मत जाइए, 1 सर 10 सर के बराबर। शिवपुरी जिले की रन्नौद नगर परिषद के अध्यक्ष पति जमुना प्रसाद कुशवाहा ने शिवपुरी एसपी से सुरक्षा गार्ड की मांग की है। अध्यक्ष पति का कहना है कि उनसे रन्नौद के बदमाश भूरा तिवारी द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पैसा नहीं देने पर धमकी दी जा रही है। भाजपा की रन्नौद नगर परिषद की अध्यक्ष राजकुमारी कुशवाहा के पति जमुना प्रसाद कुशवाहा ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि 16 नवंबर की दोपहर रन्नौद निवासी भूरा तिवारी उसे जंगल में स्थित सिद्धि क्वालेश्वर स्थान लेकर गया, जहां भूरा और उसके साथियों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर भूरा तिवारी ने कट्टा अड़ाह कर धमकी दी। अध्यक्ष पति ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मुझे मंदिर ले जाकर कसम खिलाई गई कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और 23 नवंबर तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। तब कहीं जाकर मुझे छोड़ा गया। इसकी शिकायत अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ पहुंचकर रन्नौद थाने में दर्ज कराई गई है। ये नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, महिला हैं, उनके पति हैं। इनका ऐसा बताना है कि 2 दिन पहले इनके साथ में मारपीट एक भूरा तिवारी करके व्यक्ति ने की है
और उनको धमकाया कि पैसे लेने के लिए धमकाया। तो कल ये बात इन्होंने थाने पे बताई थी और मैं वही उनसे पूछ रहा था कि पहले आपने नहीं बताया, तो बोले बहुत ज़्यादा डर था उनको। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हमने केस भी रजिस्टर्ड किया है, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ेंगे भी और उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे। मेरा अपहरण हो गया था, उसके बारे में मैं गार्ड, सुरक्षा गार्ड के लिए आया था। क्या मतलब किसने किया अपहरण, क्यों हुआ अपहरण? मैं बुरा तवारी ने मेरा अपहरण किया था और कौन था? और उसके साथ 3 लोग थे अज्ञात, मतलब ये पूरा ढका, चेहरा ढका था और उनने मेरे साथ भोली जी के मंदिर पे जंगल में है वो फरोती धोखाधड़ी से उसे मुझे ले गए वहाँ पे और मेरे हाथ बांध दिए थे और मेरे सिर पे कट्टा लगाया और जहाँ पे भी मेरे कट्टे लगाया। तो क्यों ऐसा क्यों किया, क्या रंजिश है आपकी? चुनाव की रंजिशबाजी के कारण और इसके कारण से मेरे पास धोखाधड़ी से ले गए थे और चुनाव की रंजिश के कारण चुनाव, कौन से चुनाव की रंजिश थी? ये नए अपने नगर मंदसौर जिले में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनी है, जो कि अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक मीठे पानी की झील है। ये झील का निर्माण 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन इसकी स्थापना की थी। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध की पूर्ण क्षमता 1312 फीट है। इसके कुल 19 गेट हैं, 9 बड़े और 10 छोटे गेट हैं। इस बांध को आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो कि पूर्ण रूप से बनकर 19 नवंबर 1960 को तैयार हुई। यहाँ पर एक बिजली घर की स्थापना की गई थी, जहाँ से बिजली भी बनकर प्रदेश को रोशन करती है। इस बांध के निर्माण के समय 204 गांव पूरी तरह से डूब चुके थे, जिसमें 150 गांव आंशिक रूप से डूबे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध के निर्माण करने वाले उस समय के इंजीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किया। आज गांधी सागर बांध को बने 62 वर्ष हो चुके हैं। उसके बाद भी ये बेहतरीन इंजीनियर का नतीजा है, जो आज तक इस बांध का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जी, आपका नाम? रेखा सोनी, गांधी सागर नंबर 3। ये बताइए कि आज गांधी सागर बांध के 62 वर्ष पूर्ण हुए, इस विषय में आप गांधी सागर बांध पर मौजूद थे, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ही के दिन हमारे जो पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका आज ही के दिन इनका उद्घाटन किया था। ये हमारे गांधी सागर की शान है। यहाँ पे ये बहुत मजबूत है। अभी 2019 में जब बहुत भारी वर्षा हुई थी, तब भी ये अपनी जगह पर टिका रहा। इससे ये मजबूती का इसका प्रमाण है। और बारिश के दिनों में यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक लोग घूमने आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखने आते हैं। ये एक बहुत सुंदर मानव निर्मित झील है। इसको बनाने में किसी मशीनरी का उपयोग नहीं हुआ। यहाँ पे इसका निर्माण मानव ने ही किया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से किस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे? सुरक्षा के हिसाब से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे सुरक्षा प्रशासन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की बहुत अति आवश्यकता है। गांधी सागर बांध स्थापना की इसका क्या? जी, आज ही के दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बांध का उद्घाटन किया था 1960 में। और बांध बहुत मजबूत है। ये 6 साल पहले करीबन पूरा ही बांध फुल हो गया था, फिर भी बहुत मजबूत बांध है। और 2019 में भी काफ़ी जल भरा हुआ था, उस टाइम कैसी स्थिति निर्मित हुई थी? जी 2019 में भी बहुत जल भरा हुआ था और हम भी आए थे उस समय। मैं भी रावतबाड़ा रहता हूँ और इधर आता ही रहता हूँ, तो इस बांध पे ज़रूर आता हूँ। और ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है और इसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं हुआ था और बहुत अच्छा है, शानदार है। पर्यटक के क्षेत्र में आप किस प्रकार से देखते हैं बांध? जी, पर्यटक के क्षेत्र में बहुत अच्छा बांध है, बहुत शानदार बांध है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ। जब ये बांध के जब लबालब हो जाता है, गेट इनके खुलते हैं, तो बहुत सारे पर्यटक होते हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर तक पर्यटक रहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह सर।